जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा था जो लोग फिजिक्स में प्रैक्टिकल में ट्रांसफार्मर बनाते हैं उसमें जितने भी संभावित क्वेश्चन बनते थे वो हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री में जो प्रैक्टिकल में जो लोग हाइबरविद द्वारा अमोनिया का निर्माण बनाते हैं, हाइबरविद द्वारा अमोनिया का निर्माण का चित्र बनाते हैं, उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं वे सारे क्वेश्चन आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन हमने लिख लिया। इससे आगे जो भी एग्जामिनर पूछते हैं कुछ नहीं पूछते हैं। आइए एक एक प्रश्न करके हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर, ये देखो, ये सारे मौखिक पूछे जाते हैं जो एग्जामिनर मौखिक पूछते हैं, वाइवा वाले जिनको बोलते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आपको बताना है, वहां पे पूछेंगे अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपको सिंपली बता देना है कि NH3। इसका आंसर हम लिख दे रहे हैं, ये है इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? NH3। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा देखेंगे कि अमोनिया की खोज किसने की। आपसे ये भी पूछ सकता है कि अमोनिया की खोज किसने की थी, तो आपको सीधा बता देना इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कहना सर इसका आंसर क्या होगा, प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसकी खोज? अमोनिया की खोज की थी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अमोनिया की प्रकृति कैसी होती है। अमोनिया के देखिए ये इनसे दो लाभ है आपके, इसमें पेपर में भी जो बोर्ड एग्जाम होंगे उसमें भी आपके ये क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये तो वाइवा के लिए है ही। अब अगला क्वेश्चन है जो हमारा अमोनिया की प्रकृति कैसी होती है। तो अमोनिया हमारी होती है, अमोनिया की प्रकृति क्षारीय होती है। कैसी होती है? इसके आंसर में आपको क्या देना है, अमोनिया की जो प्रकृति होती है कैसी होती है? क्षारीय होती है। कैसी? क्षारीय। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 4th नंबर, अमोनिया का अणुभार कितना होता है। आप अमोनिया का अणुभार फाइंड भी कर सकते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक लेना है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक जितना होता है उसके दोगुना उसका क्या होता है? अणुभार होता है। जैसे हमारे हमने बताया था कि NH3 फार्मूला होता है इसका, यहाँ पे लिख लेते हैं NH3। अब इसका हम अणुभार ज्ञात करना भी सिखा देते हैं आपको। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, तो इसका अणुभार होता है कितना? 14। 7 दूनी 14 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है, और इसके जो 3 लिखे होते हैं नीचे तो उसको हम गुणा करते हैं 3 से। तो इसको जब हम बराबर करेंगे तो 14 1 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो इसका परमाणु क्रमांक हमारा कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो अमोनिया का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है। परमाणु क्रमांक नहीं, अणुभार होता है इसका 17। अमोनिया के निर्माण के लिए प्रयुक्त ताप व दाब कितना होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछते बहुत ही एग्जामिनर ज्यादा पूछते हैं। तो अमोनिया का जो ताप होता है आपका, अमोनिया का ताप होता है 450 सेल्सियस से कितना होता है? 500 सेल्सियस होता है। कितना होता है? 500 सेल्सियस होता है। अगर इसके हम दाब की बात करें तो इसका जो दाब होता है वो 200 वायुमंडल होता है। कितना? 200 वायुमंडल। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आपको सिंपली देना है, वहां पे घबराना नहीं है। आप लोग अभी से इसको पढ़ लेंगे तो आपको प्रैक्टिकल के टाइम ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर, अमोनिया के निर्माण में कौन से बंध बनते हैं। तो अमोनिया के निर्माण में हमको पता है कौन से बंध बनते हैं, तो हाइड्रोजन बंध बनते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमोनिया के निर्माण में हाइड्रोजन बंध बनते हैं। हाइड्रोजन बंध, सिंपल इसको लिख देते हैं। कौन से बंध बनते हैं? तो हाइड्रोजन बंध बनते हैं। अगला क्वेश्चन है अमोनिया के निर्माण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो अमोनिया के निर्माण में आयरन अर्थात Fe+ मोलिब्डेनम अर्थात MO का प्रयोग किया जाता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 8 नंबर है हमारा, अमोनिया के निर्माण में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है या क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमें पूछ रहा है नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन का अनुपात पूछ रहा है, अर्थात नाइट्रोजन का तथा हाइड्रोजन का अनुपात पूछ रहा है। तो इसका होता है 1:3
3 होता है। कितना होता है? 1:3, अर्थात नाइट्रोजन का 1, हाइड्रोजन के 3। अब अगला हम देखते हैं अमोनिया को सूंघने पर क्या होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमोनिया को सूंघने पर क्या होता है, कैसा हमें महसूस होता है? तो क्या होता है, इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर हो जाएगा आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसको सूंघने पर क्या होता है? आंसू आ जाते हैं, इसका आंसर ये हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि अमोनिया का संगठन क्या होता है। अमोनिया का संगठन क्या होता है, किस किस से मिलकर के बने होते हैं? तो N2 अर्थात नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन से मिलकर के, N2 तथा H2 से मिलकर के बना होता है क्या? हमारा अमोनिया बना होता है। तो ये हमारे कुछ प्रश्न थे, जितने से अमोनिया में हाइबर विधि द्वारा निर्माण में जितने भी संभावित प्रश्न हो सकते थे उतने हमने आपको बता दिया। इससे आगे कुछ भी नहीं पूछते हैं एग्जामिनर, जो भी पूछते हैं इसी में से पूछते हैं। और हम आपको सजेस्ट भी करेंगे कि आपको केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में आपको हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, इससे सरल कोई भी नहीं हो सकता। इससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हमने आपको बता दिया। अगर आपने अभी तक फिजिक्स के प्रैक्टिकल का वीडियो नहीं देखा है, हमने बना दिया है उसको। उसमें भी जितने ट्रांसफार्मर जो लोग बनाते हैं उसके लिए हमने बनाया था, जितने भी उससे संभावित क्वेश्चन होते थे वो सारे हमने उसमें डिस्कस किए थे। अगर आप अब तक नहीं देखा तो आज उसमें हमारे चैनल में जाकर के वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट में बताना है। और हाँ, अभी बोर्ड एग्जाम तक हमारे लगातार वीडियो आपको मिलते रहेंगे। बिल्कुल आसान शब्दों में हम एक से एक जो भी टॉपिक होंगे उनको समझाएंगे। तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।